नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल निफ्टी गेनर्स में। अब तक हमने टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं देखा, शेयर कैसे और कौन से बाय करेंगे ये भी देखा। आज से शुरू करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की एक नई सीरीज़, जिसमें हम कैंडलस्टिक्स, चार्ट पैटर्न्स, टाइम फ्रेम, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड कैसे पहचानते हैं, मूविंग एवरेजेस मतलब कौन कौन से हैं, और इंडिकेटर लगाकर हम शेयर कैसे खरीद सकते हैं और इंट्राडे या फिर पोजिशनल में गेन कैसे कर सकते हैं ये देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ सिंपल बातें हैं, ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग में नहीं जाना है, इजी वे में सीखेंगे। तो सबसे पहले कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में टाइम फ्रेम देखते हैं। देखिए, अगर क्रिकेट खेलते वक्त जब कोई प्लेयर बैटिंग करता है तो उस वक्त पहली बॉल से आखिरी बॉल तक जब तक वो आउट नहीं होता, मतलब अगर उसने 30 मिनट बैटिंग की और वो आउट हो गया तो उसका टाइम फ्रेम हुआ 30 मिनट का। और अगर यही चीज़ दूसरा प्लेयर अगर पहली बॉल से लास्ट बॉल तक, मतलब अगर 5 मिनट में आउट हो गया तो उसका टाइम फ्रेम हुआ 5 मिनट। ठीक इसी तरह ही कैंडल्स का भी टाइम फ्रेम होता है। जब कोई कैंडल बनती है तो उसका ओपन, हाई, लो और क्लोज बनता है। इस टाइम को हम टाइम फ्रेम कहते हैं। यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा टाइम फ्रेम सूट करते हैं, और इंट्राडे ट्रेडर अपने हिसाब से टाइम फ्रेम सेलेक्ट करता है, जैसे कि 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट या 1 आवर। मतलब हर कैंडल उस टाइम फ्रेम में काम करती है जो आपने चूज़ की है। मतलब अगर आपने 5 मिनट सेलेक्ट किया हो तो सुबह 9:15 से 9:20 की एक कैंडल होगी, 9:20 से 9:25 की एक कैंडल होगी। ठीक ऐसे ही सब कैंडल बनेंगी। अब देखते हैं कैंडल, जैसे कि मैंने आपको बताया, ओपन, हाई, लो और क्लोज, इसे कहते हैं पूरी कैंडल बनना। अब यहाँ देखेंगे रेड भी है, ग्रीन भी है, तो कैसे पहचाने कैंडल्स का ओपन, हाई और लो, क्लोज क्या है। तो सबसे पहले कैंडल देते हैं ग्रीन कैंडल। जब कैंडल का क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ज़्यादा होगा तो वो ग्रीन कैंडल होती है, जिसे हम बुलिश कैंडल भी कहते हैं। और जो कैंडल लाल रंग में है, मतलब जिसका क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से कम होगा, तो वो रेड कैंडल बनती है, उसे हम बेयरिश कैंडल भी कहते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ और बहुत सारी कैंडल है। किसी में ओपन हाई सेम है, किसी में ओपन लो सेम है, किसी की पूंछ निकली हुई है, किसी की ऊपर है, किसी की नीचे है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ कैंडल्स अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे कि डोजी है, हैमर है, शूटिंग स्टार है, इन्वर्टेड हैमर है, मॉर्निंग स्टार है। यहाँ बहुत सारी कैंडल्स है, लेकिन यहाँ हमें सब सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके और मेरे सर के ऊपर से निकल जाएगा। क्योंकि ये सुनने में अच्छी लगती है, जब आप इन्हें प्रैक्टिकल में अप्लाई करेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं आपको सिंपल बताने वाला हूँ। ये सब थियोरेटिकल ही अच्छी होती है। कोई भी ट्रेडर अपनी खुद की जब स्ट्रैटेजी बनाता है तो उसे हर बार यूज़ करते करते जब वो उसमें सफलता पाता है तो वो उसे अच्छे से स्ट्रैटेजी काम करती है। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक उसी तरह हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को देखेंगे जो इजी है, आपको अच्छे से समझ में आएगी। सिर्फ ट्रेंड पहचाने, और पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि लीडिंग इंडिकेटर और लैगिंग इंडिकेटर्स कौन से हैं, मूविंग एवरेज क्या है। तो अब देखते हैं मूविंग एवरेज। जैसे हर किसी के कपड़ों की साइज़ अलग अलग होती है, ठीक उसी तरह यहाँ मूविंग एवरेज भी अलग अलग होता है। सिंपल मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वेटेज मूविंग एवरेज भी है। तो ये सब आपको अपने टर्मिनल ऑलरेडी मिल जाएगा, बस एक क्लिक पर आप इसे लगा सकते हैं। हर कोई अपने हिसाब से मूविंग एवरेज लगाता है, जैसे कि 5 की, 20 की, 15, 50, 100, 200। मैं जो यूज़ करता हूँ वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मुझे पसंद है 20 की और 50 की, वो इंट्राडे के लिए। और लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म के लिए मैं 50, 100, 200 की, मतलब यहाँ पर मैंने आपको इसके पहले वीडियो बताया था कि 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर जब वो ट्रेड करेगा 1000 शेयर, तब आप उसको डेली के लिए आराम से लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं। तो अब देखिए 20 डेज़ मूविंग एवरेज, मतलब अगर आपने 20 डेज़ की मूविंग एवरेज लगाई होगी तो 20 कैंडल की ये एवरेज लेती है। अगर आपने 50 लगाई हो तो ये 50 की कैंडल्स की एवरेज लेती है। सिंपल है ना। तो चलिए अब इन्हें देखते हैं चार्ट्स पर। देखिए 20 EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जब कोई भी ट्रेड आपको पहचानना हो तो जिस वक्त वो कैंडल 20 EMA के ऊपर हो तो हम उसे बुलिश ट्रेंड कहते हैं, मतलब अप ट्रेंड कहते हैं। इसके नीचे हो तो हम इसे बेयरिश कहते हैं। इजी वे में हम ट्रेंड पहचान सकते हैं।
इसे हम अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड भी कहते हैं, है ना, सिंपल वे में नॉलेज गेन। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे और भी एडवांस इंडिकेटर्स, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन से इंडिकेटर्स लगाकर ट्रेड कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अलविदा। और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट करना मत भूलिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और हाँ, अगर आपने डीमैट अकाउंट अपना खुलवाया नहीं है और अगर हमारे साथ अपना डीमैट अकाउंट खुलाना चाहते हैं तो आज ही लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, जिससे आपको हमारा लाइफ टाइम का सपोर्ट भी मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।